4 बच्चे हैं। बी इज हैवियर देन ए एंड सी। बी हैवियर है ए से भी और सी से भी। बी इज हैवियर देन ए एंड सी, बट सी इज टॉलर देन हिम। अब देखो, हैवियर होता है वेट में, टॉलर होता है हाइट में। तो वेट वाला अलग बनाएंगे, हाइट वाला अलग बनाएंगे। बी हैवियर है ए से भी और सी से भी, बट सी इज टॉलर। सी किससे टॉलर है? बी से। सी इज टॉलर देन बी। डी इज नॉट एज टॉल एज सी। डी उतना टॉल नहीं है जितना सी टॉल है। तो डी उतना टॉल नहीं है जितना सी टॉल है। ए इज शॉर्टर देन सी। ए छोटा है सी से, तो ए छोटा है सी से, तो ए इधर आ गया, सी से छोटा है। सी इज नॉट एज हैवी एज ए। सी उतना हैवी नहीं है जितना ए हैवी है। सी उतना हैवी नहीं है जितना ए हैवी है। तो सी उतना हैवी नहीं है जितना ए हैवी है। डी इज हैवियर देन बी। डी हैवियर है बी से, बट शॉर्टर देन हिम, पर हाइट में उल्टा है। डी हैवियर है बी से, डी हैवियर है बी से, बट शॉर्टर देन हिम, हाइट में उल्टा है। तो बी आगे डी पीछे। हु इज द हैवीएस्ट? सबसे हैवीएस्ट कौन है? अब सबसे हैवीएस्ट कौन है ये बताना है। तो सबसे हैवीएस्ट यहां होगा, पीछे नहीं आएगा। अब देखो, बी पीछे आ गया, बी आ गया, ए भी आ गया, डी। तो सबसे हैवीएस्ट कौन है? डी। सिक्स्थ में कह रहा है सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा पीछे होगा, आगे नहीं आएगा। सबसे छोटा पीछे होगा, आगे नहीं आएगा। तो बी आगे नहीं आया, डी आगे, बी सॉरी आ गया ये रहा, डी आगे नहीं आया, ए भी नहीं आया। तो सबसे छोटा कौन है? इधर ए और डी। सबसे छोटा कौन है? ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, इधर ए और डी। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इस क्वेश्चन में क्या वर्ड है? ओनली। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। तो जब मेरे पास ओनली वर्ड आ गया तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा। हम इसको कैसे बनाएंगे? बड़े से छोटा। चलिए एक बार आप रीड कीजिए, ट्राई करना है तो ट्राई कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ जी, 5 मैन है, अविनाश, केशव, सुबोध, रोशन एंड हेमंत।
The one who is tallest is not the youngest. हाँ जी, उसने कहा जो सबसे टॉलेस्ट है वो यंगेस्ट नहीं है, तो दो अलग अलग चार्ट बनेंगे। The one who is tallest is not the youngest. तो एज का अलग बनेगा, हाइट का अलग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैंने आपको करवा दिया था। हाँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ये कर चुके हैं क्वेश्चन। केशव इज ओल्डर देन ओनली हेमंत। केशव ओल्डर है, केशव ओल्डर है, बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ किससे? हेमंत से। केशव इज ओल्डर देन ओनली हेमंत। केशव ओल्डर है सिर्फ और सिर्फ हेमंत से। केशव बड़ा है सिर्फ और सिर्फ किससे? हेमंत से। चलिए फिर छोड़ दो, इसको करवा चुकी हूं तो मैं। 6 फ्रेंड्स हैं, MNOPQR। इनके अलग अलग डिफरेंट मार्क्स हैं IBPS PO एंटी एग्जाम में। The one who scored the highest marks is neither O nor N। जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो O भी नहीं है और N भी नहीं है। 6 बच्चे हैं, ये O और N नहीं है हाईएस्ट वाला। Q scored थर्ड लोएस्ट मार्क्स। Q के थर्ड लोएस्ट मार्क्स है 1 2 3, but did not score the third, sorry, Q scored third lowest marks. R scored more marks than only N। R के नंबर सिर्फ किससे ज्यादा है? N से। R के नंबर किससे ज्यादा है? सिर्फ N से। R के नंबर सिर्फ N से ज्यादा है। O scored more than Q। O के नंबर Q से ज्यादा है, पर थर्ड हाईएस्ट नहीं है, यहां नहीं आएगा वो। Q से ज्यादा है पर थर्ड हाईएस्ट नहीं है, यहाँ O नहीं आना, तो O यहाँ आ जाएगा। O ने फर्स्ट पे भी नहीं आना, थर्ड पे भी नहीं आना। M स्कोर्ड मोर देन Q। M के नंबर क्या है? Q से ज्यादा, बट लेस देन O। M के नंबर Q से ज्यादा है पर O से कम है। The one who scored fourth least marks scored 170 marks। जिसके फोर्थ लीस्ट मार्क्स है उसके कितने हैं? 170। अब फोर्थ लीस्ट, अब फोर्थ लीस्ट क्या होता है? 1 2 3 4, कितने हैं उसके फोर्थ लीस्ट वाले के? 170। अब देखो मेरे पास यहाँ पर P नहीं आया, तो P इधर आ जाएगा। यहाँ आ गया P। अब पहला क्वेश्चन है, अगर R के 140 नंबर है, R के कितने नंबर है? 140, तो Q के पॉसिबल मार्क्स बताएं। अब R के 140 है तो किसके पॉसिबल मार्क्स पूछे हैं? Q के। अब देखो Q के कितने हो सकते हैं? 141 से लेके 169 तक। अब आंसर आ जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन अगर दी हुई है तो वो, नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, 141 से लेके 169 तक कुछ भी हो सकता है। Who scored the highest marks? हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? तो हाईएस्ट मार्क्स किसके थे? P के। O के पॉसिबल मार्क्स, तो O के पॉसिबल मार्क्स, हाँ जी, O के पॉसिबल मार्क्स